Hello friends, in this video I will explain the story The Martyr's Corner, the fourth lesson of Alternative English Harmony. मैंने ऑलरेडी अल्टरनेटिव इंग्लिश का कई लेसन्स जैसे ए कप ऑफ टी, द वॉयस, द वर्जर, ओजिमेंडियस ऑफ इजिप्ट, लेक आइल ऑफ इनस्प्री का वीडियोस अपलोड किया है। प्रोबेबल क्वेश्चंस आंसर्स भी उस मेन पॉइंट्स का अंदर ही है, इसलिए आप लेसन्स अच्छा से समझ लो। आज का लेसन में भी मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स टच किया है। तो चलिए आज का लेसन द मार्टर्स कॉर्नर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मार्टर्स कॉर्नर एक ट्रेजिक शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी का राइटर है R.K. नारायण, एन इंडियन नॉवेलिस्ट। उनका संपूर्ण नाम था राशीपुरम कृष्णस्वामी नारायण। उनके कल्पित साउथ इंडियन टाउन मालगुडी उनके अधिकतर काम का स्थान है। अब चलिए की पॉइंट्स को जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, रामा वॉज ए फूड वेंडर हु लिव्ड इन द सेकेंड लैंड बिहाइंड द मार्केट प्लेस। रामा एक फूड वेंडर थे। वो मार्केट प्लेस के पीछे सेकेंड गली में रहते थे। He had a makeshift stall between the market road and the chemist's shop lane. उनका मार्केट रोड और केमिस्ट शॉप के गली के बीच एक मेकशिफ्ट यानी कि टेम्पोररी स्टॉल था। पॉइंट नंबर 2, it was a fixed corner in the marketplace which happened to be very lucky for him. उनके स्टॉल मार्केट प्लेस का एक ऐसा कॉर्नर में था जो उनके लिए बहुत ही लाकी था, बिकॉज ही हैड ए गुड सेल ऑफ हिज आइटम्स। कारण उस कॉर्नर में उनका आइटम्स का अच्छा सेल होता था। पॉइंट 3, रामा यूज टू सेल बुंडस, डोसाइज, चटनी, चपातीस, डार्क एग्स एंड रिफ्रेशिंग कॉफ़ी। रामा अपने स्टॉल में बोंडस यानी कि पोटैटो स्नैक, डोसाइस, चटनी, चपातीस, डार्क एग्स यानी कि बत्तख का अंडा और ताज़ा कॉफ़ी सेल करते थे। पॉइंट 4, हिज कस्टमर्स वेर मोस्टली बूट पॉलिश बॉयज, बेगर्स, ग्रास सेलिंग वुमेन एंड जुटका ड्राइवर्स। और उनके पास जो कस्टमर्स आते थे वो खासकर बूट पॉलिश बॉयज, बेगर्स यानी कि भिखारी, ग्रास सेलिंग वुमेन एंड जुटका ड्राइवर्स थे। जुटका ड्राइवर्स मीन्स हॉर्स ड्रॉन कार्ट। जुटका ड्राइवर्स मीन्स हॉर्स ड्रॉन कार्ट। पॉइंट 5, between 8 to 10 o'clock in every evening he sets up the stall and sells his goods and then goes to home. वो रोज़ शाम को 8 से 10 बजे तक स्टॉल लगाते हैं और सामान सेल करके घर जाते हैं। He earns 10 rupees a day and thus 300 rupees a month. रोज़ वो 10 रुपीज़ अर्न करते हैं और इसी तरह 300 रुपीज़ मंथली कमाते हैं। Point 6, Rama had a soft corner in his heart for the homeless children. When he saw some customers arguing to reduce the payment to these children, he felt pity. बेघर बच्चों के प्रति रामा के हृदय बहुत ही कोमल था। जब वो कुछ कस्टमर्स को बेघर बच्चों को कम पैसा देने के लिए बहस करते देखते थे तब उनका बहुत दुख होता था। और एंड ए वॉइस रोज इन हिज माइंड, गिव द पुअर फेलो ए लिटिल मोर। और उनके मन में एक आवाज़ जाग उठते थे कि अगर उन बच्चों को एक आना और मिल जाता है तो उस पैसे से वो
एक डोसाई एंड एक रोटी खरीदकर खा सकता है, नहीं तो रोज आधा भूखा रहना पड़ता है। Point 7. He disliked serving women. Their shrill, loud voices who came to him after disposing of head loads of grass satisfactorily. रामा को नौकरी क्या हुआ महिला और उनके तीखी आवाज़ पसंद नहीं आता था। वो महिला सिर का बोझ निपटाकर खुशी खुशी उनके स्टॉल पर कुछ खाने के लिए आते थे। Point 8. His customers patronized him for the cheap price of the items as well for the freedom they could exercise in closely scrutinizing the items before consumption. उनके कस्टमर्स उनकी स्टॉल का आइटम्स प्राइस चीप होने के कारण उनको सपोर्ट करते थे। रामा कस्टमर्स को कोई भी चीज़ खाने के पहले जांच करने का स्वतंत्रता देते थे। Point 9. All the copper coins of low value that men and women earned at that area came to him at the end of the day. रामा के स्टॉल के आसपास पुरुष महिलाओं ने काम करने के बाद उनके स्टॉल में आते थे खाना खाने के लिए। He kept all this money into a little cloth bag under his shirt and carried it home. और जितना कम मूल्यों का कॉपर कॉइन्स रामा को मिलता था, वो सारे पैसे रामा एक छोटा सा कपड़ा का बैग में रखता था और वो बैग को शर्ट के नीचे रखकर वो घर ले जाते थे। Point 10. As soon as he reaches home, his wife quickly grabs all his loads from his hand. जब ही रामा घर पहुंचते हैं, उनके वाइफ उनके हाथ से सारा बोझ छीनकर रखते हैं और and pull out his cloth bag of money by putting her hand under his shirt. और पैसा का बैग रामा के शर्ट के नीचे हाथ डालकर निकाल लेते हैं। Point 11. She counts the money and put 5 rupees back into the bag for further investment in the next morning. रामा के वाइफ पैसा काउंट करके उसी में से 5 रुपीज़ फिर से बैग में डालते हैं ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग को फिर इन्वेस्ट कर सके। And separates the profit away in a little wooden box which she had brought from her parents' house years before. बाकी जितना प्रॉफिट हुआ वो एक छोटा सा वुडन बॉक्स में रखते हैं, जो बॉक्स वो सालों पहले अपनी पेरेंट्स के घर से लाए थे। 12. In a nutshell, Rama and his wife led a happy and contented life. संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि रामा अपने वाइफ के साथ एक सुखी और खुशी से भरी हुई जीवन बिताते थे। Point 13. But one day, Rama's routine life has been changed by an incident. लेकिन एक दिन रामा के नियमित और सामान्य जीवन एक इंसिडेंट ने बदल दिया। One evening, Rama arrives at his usual spot and finds a political fight between two factions. एक दिन शाम को रामा अपने नियमित जगह पर पहुंचा और उसने देखा कि दो ग्रुप्स के बीच पॉलिटिकल फाइट चल रहा है। Point 14. People shouted, soda water bottles were used as missiles. लोग चिल्ला रहे थे, सोडा वाटर बॉटल्स मिसाइल्स के रूप में यूज़ किया गया था। Everyone hit everyone else. सब कोई मारपीट कर रहे थे
a set of persons suddenly enters all the shops and demands to close them, and the shops that were not closed were looted. उधर कई लोग आकर अचानक सब दुकानों में प्रवेश कर दुकानों को बंद करने की मांग की, और जो लोग दुकानों को बंद करना नहीं चाहा उस दुकानों को लूटा गया. Point 15. The police used lathis and tear gas and finally opened fire. पुलिस लाठीचार्ज किया और टीयर गैस छोड़ा और अंत में गोलीबारी की. Many people died. बहुत लोग मारा गया. Rama hid under a culvert and went home. रामा एक कलवर्ट के नीचे छुपा था और अंत में घर चला गया. Point 16. Rama had to set up his stall on a further spot indicated by a political officer. एक पुलिस ऑफिसर रामा को अपनी स्टॉल कहीं दूसरी जगह पर लगाने के लिए निर्देश दिया. Moreover, a couple of young men also told him to leave that corner, as they would erect a monument there which the municipality handed to them. सिवाय इसके कुछ यंग मैन आकर रामा को उस कॉर्नर छोड़ने के लिए कहा कि वे लोग उस कॉर्नर पर एक मोनुमेंट खड़ा करेंगे जो म्यूनिसिपैलिटी उन्हें सौंप दिया. Point 17. Some people began collection jingling with money boxes. कई लोग पैसे का बॉक्स टंटनाते हुए मनी कलेक्शन शुरू किया. They collected enough to set up a memorial stone. उन लोग वहाँ एक मेमोरियल स्टोन प्रतिष्ठा करने के लिए मनी कलेक्शन कर रहे थे. And finally, with an ornamental fencing and flower pots entirely transformed the spot. और फाइनली चारों तरफ फेंसिंग लगाकर फ्लावर पॉट से उस कॉर्नर को सजाया और मार्टर्स कॉर्नर को संपूर्ण बदल दिया. Point 18. Rama had to move nearly 200 yards away, far into the land, which was out of the range of vision of his customers. रामा को अपनी स्टॉल दूसरी जगह पर लगाने के लिए 200 यार्ड्स यानी कि 200 गज दूर जाना पड़ा, जिस जगह पर कस्टमर्स का नज़र नहीं पड़ता था. All his permanent customers found inconvenient to go to his stall. उनके सारे परमानेंट कस्टमर्स को इतनी दूर स्टॉल में जाने की असुविधा होने लगा. Point number 19. One night he declared his wife that their business was now finished. एक रात को रामा अपनी वाइफ को कहा कि उन लोगों के बिजनेस अभी नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है. So he joined at a restaurant as a waiter. इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में ज्वाइन किया. Point 20. Although the corner of the marketplace was named Martyr's Corner in memoriam of the fallen leader. हालांकि मार्केट प्लेस का कॉर्नर को शहीद हुआ नेताओं की स्मृति में मार्टर्स कॉर्नर नाम रखा गया, बट इन रियलिटी रामा वॉज द ट्रू मार्टर. लेकिन असल में सच्चा शहीद था रामा, बिकॉज ही वॉज फोर्स्ड टू लीव द लकी कॉर्नर एंड डिप्राइव्ड फ्रॉम गुड अर्निंग्स. हिज बिजनेस वॉज फिनिश्ड. कारण रामा को उसके लाकी कॉर्नर से फोर्सफुल्ली हटाया गया और उसे अच्छी कमाई से वंचित किया गया. Point 21.
In this story, the author expresses the sufferings of the poor in the hands of some fanciful and selfish political brokers. The sufferings of the poor in the hands of some fanciful and selfish political brokers. इस स्टोरी में ऑथर आर के नारायण कुछ गलत और स्वार्थी राजनैतिक दलालों के हाथों में गरीबों कैसे कष्ट भोगते हैं और झेलते हैं उसके बारे में व्यक्त किया। सो फ्रेंड्स, यही था ऑथर आर के नारायण जी का रियल फिक्शनल स्टोरी द मार्टर्स कॉर्नर।